नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। आज हम बात कर रहे हैं कि जहानाबाद के भूमिहार जो नाराज थे वो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से कैसे नाराजगी कम हुई। अगर आज समीकरण लड़ाई में कहीं दिखाई दे रहे हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, तो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि चर्चा यह थी कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हवा में उड़ जाएंगे, सुरेंद्र यादव की ऐतिहासिक जीत होगी, लाखों वोट से सुरेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। लेकिन अब जो है एग्जिट पोल ये नहीं कह रहा है। एग्जिट पोल जो है वो कह रहा है कि सुरेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे, लेकिन टक्कर है। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी कोई हवा में नहीं उड़ आए हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतलब लड़ाई में है, और लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दबे जुबान के लोग जो है जाकर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट किए हों और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत जाएं। हालांकि अभी एग्जिट पोल में ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कि सबसे नाराज भूमिहार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ कैसे जुड़ने लगा। इसके लिए आपको कुछ महीनों पहले हम लेके चलना चाहेंगे। कुछ महीने पहले जब शुरू हुआ कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जो है दोबारा से टिकट मिलेगा, विरोध का स्वर जो है तेज हुआ, गांव-गांव में विरोध होना शुरू हो गया। कुछ जगह पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी गए, विरोध हुआ तो वो गांव में जाना बंद भी कर दिए। उनके मतलब सलाहकार लोग जो है उस गांव में जाने से रोकने लगे जिस गांव में विरोध हो सकता है। लेकिन इस पूरे चुनाव के कैंपेनिंग में हम 5-6 प्रमुख नामों को जो है चर्चा में लाना चाहते हैं। हम चर्चा में लाना चाहते हैं भूमिहार सम्मेलन कराने वाले चुन्नू शर्मा का। हम चर्चा में लाना चाहते हैं जहानाबाद के समाजसेवी निरंजन केशव प्रिंस को। हम चर्चा में लाना चाहते हैं संटू मुखिया को। संटू शर्मा कौन नहीं जानता है। हम इस विश्लेषण में लाना चाहते हैं राजीव नयन उर्फ राजू शर्मा को। हम इस विश्लेषण में लाना चाहते हैं गोपाल शर्मा को जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं। हम ये तमाम लोगों पर जरा आपसे डिस्कस कर लेते हैं और बता देते हैं कि यहाँ से शुरू कैसे हुआ और सबसे बड़ा संदेश देने का काम किसने किया। आखिर भूमिहार जाति के लोग कैसे चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से जुड़ने लगे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है संटू कुमार करते हैं, संटू शर्मा करते हैं। संटू शर्मा जो है जहानाबाद के भूमिहारों से बात करते हैं और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए सबसे शुरू में मतलब पक्ष समर्थन मांगते हैं। समर्थन की शुरुआत इस नाम पर होता है कि विजय चौधरी का जो है आदेश है, विजय चौधरी जहानाबाद आएंगे। हालांकि विजय चौधरी भी आए, अशोक चौधरी भी आए, ललन सिंह भी आए, तमाम नेता आए, लेकिन शुरुआत विजय चौधरी से होता है। संटू शर्मा इस बात को लेकर के सबसे पहले जहानाबाद शहर में उतरने का काम करते हैं। इस बात को सबसे ज्यादा हवा तब मिला कि भूमिहार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ भी खड़ा है, वो हवा जो है मखदुमपुर से मिला। भोला बाबू, उद्योगपति भोला बाबू का अभिनंदन समारोह हुआ। मखदुमपुर में चुन्नू शर्मा के नेतृत्व में यह अभिनंदन समारोह किया गया। और आपको हम बता दें कि ये मखदुमपुर में जो भीड़ थी वो भीड़ जेपी नड्डा के भीड़ से ज्यादा थी। मखदुमपुर में जो भीड़ थी वो भीड़ अन्य नेताओं के, गिरिराज सिंह के हुलासगंज के जनसभा से ज्यादा थी। कई जो बड़े बड़े नेता आ रहे थे उनके जनसभा से ज्यादा बड़ी भीड़ थी। और उस भीड़ में खुली चुनौती जो है मतलब कह सकते हैं कि वैसे लोगों को दिया गया जो लोग कह रहे थे कि भूमिहार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ नहीं है। अपने संबोधन में चुन्नू शर्मा ने कहा कि भूमिहार मतलब इस भूमि पर रहने वाले सब प्राणी होता है, जीव जंतु होता है, कि अगर भूमिहार नाराज हो जाएगा तो ब्रह्मांड जो है नहीं सह पाएगा। हालांकि इस बात में कोई दम नहीं है, भूमिहार को नाराज होने से ब्रह्मांड पर कोई असर नहीं पड़ना है। लेकिन चुन्नू शर्मा जो है भूमिहारों का एक बहुत बड़ा जमात जो है इकट्ठा करने में सफल रहे। और जहानाबाद के मखदुमपुर में जो भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज का जो सम्मेलन हुआ, भोला बाबू का जो अभिनंदन समारोह हुआ, वो अभिनंदन समारोह यह दर्शाने के लिए काफी हो गया कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे भूमिहार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से नाराज हैं, बल्कि लोग कहने लगे कि अगर नाराज हैं तो मखदुमपुर में लोग कहाँ से थे। भोला बाबू भी अपने बयान में कहा कि जिन लोगों को लगता है कि भूमिहार नाराज हैं उनको मखदुमपुर की भीड़ जो है देखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है भीड़ जुटाने का काम चुन्नू शर्मा ने किया।
दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि ललन सिंह को आना था। निरंजन केशव प्रिंस जो है वो जहानाबाद के बॉर्डर से ही सैकड़ों गाड़ियों के साथ जो है उनका स्वागत करने का काम करते हैं। सैकड़ों गाड़ी जो है ललन सिंह के सम्मान में हुलासगंज बॉर्डर पे ही पहुंच जाती है और ललन सिंह का अभिनंदन करते हुए जो है मतलब एक बहुत बड़ा जुलूस के साथ जहानाबाद लेकर आया जाता है। और जहानाबाद में भी यही संदेश दिया जाता है कि जो है जहानाबाद के भूमिहार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ हैं। हम आपको बता दें कि 200 से 250 गाड़ियों का काफिला ललन सिंह के मतलब सम्मान में था और उन 200-250 गाड़ियों में जो लोग थे वो ललन सिंह की वकालत कर रहे थे, वो भूमिहार की वकालत कर रहे थे और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट देने की बात कर रहे थे। वहीं राजीव नयन उर्फ राजू सिंह घोसी के गांव-गांव में घूम रहे थे, गांव को लोगों से बात कर रहे थे और विपरीत परिस्थिति में भूमिहार वोट को एकजुट करके चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में लाने के लिए काम कर रहे थे। जबकि दूसरे छोर जो है रतनी फरीदपुर जहानाबाद का, वहां गोपाल शर्मा भूमिहारों को एकजुट करने में जुटे हुए थे। तो ये जो तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों को आप कह सकते हैं कि भूमिहारों को जो एकजुट करने का काम किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि आज के समय में भूमिहार वोट चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को नहीं दिया है, यह नहीं कहा जा सकता है। या फिर अरुण कुमार जो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाए, आज जो है मतलब कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे वजह यही है कि ये लोग जो है मतलब चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए मार्केट बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि हम एक बात बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि भोला बाबू के आगमन से जहानाबाद में कोई विशेष मतलब फायदा चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को नहीं हुआ, क्योंकि भोला बाबू से जो लोग मिलते थे वो लोग कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपने आप को अलग कर लिया, इस चुनाव में दिखाई नहीं देने का काम किया। भोला बाबू का काफिला एक भी दिन वैसा नहीं सजा जैसा वो पहले आते थे, वैसी स्थिति नहीं दिखाई दी जिस स्थिति में भोला बाबू को मुख्यमंत्री मतलब भेजे थे, जिस उम्मीद के साथ भेजे थे। क्योंकि भोला बाबू बहुत बड़े चीज हैं और बड़ी चीज को बड़ी उम्मीद के साथ भेजी जाती है, लेकिन उस उम्मीद पर भोला बाबू जितना खरा उतर पाए उससे ज्यादा क्षेत्रीय लोग खरा उतरने में सफल रहे हैं। तो इस चुनावी विश्लेषण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।